हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो उन सभी सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको डाउट हो रहा है कि हमारे पेपर अच्छे नहीं हुए। तो अब आगे की बात करते हैं कि अगर आपके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपके पेपर अच्छे नहीं गए हैं, कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिर से सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है बिना किसी सेकेंड थॉट के। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, हम अच्छे से क्वालिफ़ाई कर लेंगे, तो ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बट अगर आपको बहुत सारे सेकंड थॉट्स आ रहा है कि पहले मैं वेट कर लेता हूँ, अगर वेट करने की है तो देखिए बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि क्या पता रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लग जाए। रिज़ल्ट अगर डिले होता रहा तो आपका जो ये टाइम पीरियड है ये भी कम होता रहेगा और बाद में आपको टाइम कम मिलेगा, क्योंकि आपके न्यू चैप्टर्स भी इंक्लूड हो गए हैं जो इंटरमीडिएट में थे। इसलिए अब आपको न्यू सिलेबस में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, सेकंड थॉट मत लाइए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ, मेरे को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं किससे पूछूँ, अगर ये वाली बात आपके साथ हो रही है तो आप एक काम करिए, एक पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। उस पर आपके जितने भी सेकंड थॉट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद उसका एक कंक्लूजन निकालिए कि मैं ऐसे सोच रही हूँ, अगर मैं ऐसे कर लेती हूँ क्या ये सही है? अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ ये सही है? तो उसके बाद कंक्लूजन जब आप निकाल लेंगे तो कंक्लूजन आपका यही निकलेगा। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए कि आपको प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है, इसकी वजह से जो आपका अभी करंट पीरियड चल रहा है ना, ये लेस होता रहेगा और उसकी वजह से फिर आगे जाके मई तक आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि मई आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप अभी जनवरी पूरा निकाल देते हैं, फरवरी भी फर्स्ट वीक निकल जाता है, सेकंड वीक में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपने 2 वीक्स फरवरी के भी निकालते तो आपके पास टाइम ही कितना रह जाएगा। रिविजन भी आपको करना है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप रिविजन भी करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने इस थॉट को क्लियर करिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए विदाउट एनी सेकंड थॉट। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे एंड कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। इसको आप ही सही कर सकते हैं और आप ही अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास ओल्ड बुक्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जिनके ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके पास अभी न्यू बुक्स नहीं है। जितने आपके ओल्ड चैप्टर्स हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जब आप न्यू बुक्स ऑर्डर कर देंगे वो आ जाएंगी, उसके बाद जितने भी न्यू चैप्टर्स हैं फिर आप वो प्रिपेयर कर लेना। इतने आप ओल्ड चैप्टर्स पर ही कमांड बनाइए, उससे क्या होगा, ये आपने पढ़ा हुआ भी है और आपका अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा। फिर आप न्यू पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। न्यू पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू आपने पहले पढ़ा नहीं है, वो इंटरमीडिएट से आपके सिलेबस में डाला गया है। इस वजह से आपको न्यू पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, 2x राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस बार। फाउंडेशन में जो पहला कोर्स था, फाउंडेशन में जो ओल्ड कोर्स था, उसमें तो आपको पता रहता था कि हाँ चलो एक अटेम्प्ट दे दिया, दूसरा अटेम्प्ट दे दिया। अब तो पता है कि राइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आइडिया हो गया है, हम एक्सपीरियंस हो गए हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करना होता है, कितने आवर्स में सॉल्व करना होता है और कैसे ही आपको राइटिंग स्पीड मेंटेन करनी होती है। बट अब आपको न्यू कोर्स के अंदर अपनी राइटिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका पेपर जो है टाइम से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि न्यू चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अब भी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए ये पढ़ाई है ही नहीं, आप गलत फील्ड में एंटर हो चुके हैं। अगर आप सीए को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको सभी डिस्ट्रैक्शंस को तोड़ना पड़ेगा, राइट। सभी डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। सीए वाले एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको चाहे पार्टी हो रही है, चाहे कोई घर में शादी है, उनको किसी से मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब होता है, क्योंकि सीए कोर्स ऐसा होता है जितना आप रिविजन करो उतना कम होता है। सो आपको क्या करना है, जितने भी ओल्ड चैप्टर्स हैं, जितनी भी ओल्ड बुक्स हैं आपके पास, अभी वो ही पढ़िए जो आपके न्यू सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। न्यू सिलेबस के अंदर जितने भी ओल्ड चैप्टर्स है वही पढ़ने हैं। जब आपकी न्यू बुक्स आ जाएंगी उसके बाद आप न्यू चैप्टर्स रीड कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जितने भी आप चैप्टर्स रीड कर चुके हैं उनके टेस्ट दीजिए अपने टीचर्स को। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो टीचर्स को टेस्ट दीजिए। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो जितने भी बुक्स के चैप्टर के बैक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्वेश्चन उतार के अपनी कॉपी में बिना देखे आंसर लिखिए। फिर उसके बाद मैच करिए कि क्या आपने आंसर सही लिखा है या नहीं। देखिए, चीटिंग नहीं करनी है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, ठीक है ना। अगर आप अब चीटिंग करके लिख रहे हैं तो एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी, बट अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने आप से ऑनेस्ट है, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। इसलिए आप उन क्वेश्चन से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद बाकी आपके पास एमटीपी आरटीपी है ही, जितने भी एमटीपी आपके ओल्ड चैप्टर से रिलेट करते हैं उनके क्वेश्चन उतार के आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या है कि आपको जो 50% ओल्ड पार्ट है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा, आपका 50% न्यू पार्ट, जिसको आप आराम से कवर कर लेंगे अगर आपका ओल्ड पार्ट अच्छे से कवर हो गया। इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अभी यूट्यूब पर क्या है कि न्यू चैप्टर्स के भी लेक्चर्स आने लगे हैं, बट अगर आप ओल्ड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ओल्ड तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर सभी लेक्चर्स अवेलेबल है, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने टीचर से क्लियर करिए या फिर अपने फ्रेंड से क्लियर करिए। आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।